मैं सोच रहा था कि जंगल में तो कहीं से दाना मिलना मुश्किल हो गया है, तो क्यों ना मैं आपके साथ मिलकर कोई ऐसी फसल उगा लूं जिससे हमारे सालाना फसल निकल आए। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम मेरे साथ ऐसे ही फसल उगाओगे जैसे तुम्हारे बड़ों ने हमारे बड़ों के साथ उगाई थी। इस मर्तबा मैं आपके साथ बराबर मेहनत करवाऊंगा और जब फसल पक जाएगी और कटाई होगी तो हम बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दो दरख्तों पर साथ साथ रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। वो सुबह से शाम तक दाना ढूंढती, मेहनत करती और जंगल के तमाम पक्षियों की भी जितना उससे हो सकता मदद करती। उन दिनों उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था। स्वीटी चिड़िया तो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसे अपनी भरपूर मेहनत के बावजूद कहीं से कोई दाना ना मिलता था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी स्वीटी चिड़िया के साथ वाले दरख्त पर ही रहा करता था। वो कालू कौवा बहुत काहिल, आलसी और निखट्टू था। वो कोई भी काम ना करता और जितना उससे हो सकता वो जंगल के पक्षियों के घोंसलों से उनका दाना चुरा लिया करता था और फौरन से खा जाया करता था। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं कौवे भैया, बस दाना ढूंढने ही जाने लगी थी। तुम कहो कैसे आना हुआ? चिड़िया दीदी मैं आपके पास आया था। मैं सोच रहा था कि जंगल में तो कहीं से दाना मिलना मुश्किल हो गया है, तो क्यों ना मैं आपके साथ मिलकर कोई ऐसी फसल उगा लूं जिससे हमारे सालाना फसल निकल आए, मतलब साल भर का दाना निकल आए और हम किसी के मोहताज भी ना हो। और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, हम अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकें। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम मेरे साथ ऐसे ही फसल उगाओगे जैसे तुम्हारे बड़ों ने हमारे बड़ों के साथ उगाई थी। नहीं नहीं चिड़िया आपी, ऐसा मत कहिए। अब मुझे पता चल गया है कि मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और यकीन मानिए इस मर्तबा मैं आपके साथ बराबर मेहनत करवाऊंगा और जब फसल पक जाएगी और कटाई होगी तो हम बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। चिड़िया आपी, आप मुझे आजमा कर तो देखें। अच्छा कौवे भैया, अगर आप वाकई ही मेहनत करना चाहते हैं और मेरे साथ काम करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास ये आलू पड़े हैं दो। हम क्यों ना इनकी ही फसल उगा लें और जब फसल उग जाएगी तो हम बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। वैसे तो ये दो आलू कुछ दिनों का खाना ही बनेगा, लेकिन अगर हम इनकी फसल उगा लें तो हमारे ऊपर साल काफी रहेगा ये दाना। अरे वाह चिड़िया आपी, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी जहानत की। तुम बहुत अच्छी, ज़हीन और मेहनती चिड़िया हो। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर आलूओं की फसल उगाने की तैयारी करते हैं। चिड़िया आपी, फिर कब जाएंगे हम ये फसल की सारी जमीन वगैरह देखने, खुदाई करने, जमीन नरम करने? कौवे भैया, कल किया सो आज, आज करे सो अभी, अभी चलते हैं। वैसे तो मैंने जाना था दाना ढूंढने, लेकिन ये भी तो हमारा दाने का ही काम है ना। ऐसा करते हैं, हम नदी के साथ वाली जो जमीन है ना, वहां पर जाकर जमीन को अपने सख्त पंजों से नरम करते हैं और जमीन को नरम करके उसमें बीज बो देंगे। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर नदी के साथ वाली जमीन पर जाकर अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करते हैं। चिड़िया आपी, हमने जमीन नरम करके उसमें आलूओं का बीज तो बो दिया है, अब क्या करना होगा? हाँ कौवे भैया, अब हमें नदी से पानी लेकर इसके ऊपर डालना होगा ताकि आलूओं की फसल को मदद मिल सके पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर निकलने में। जमीन नरम होगी तो हमारे बीज पौधों की शक्ल में जल्दी कन्वर्ट हो सकेंगे। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर नदी से पानी लेकर अपनी खोदी हुई जमीन जिसमें आलूओं का बीज बोते हैं वहां पर डाल देते हैं।
वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने भरपूर मेहनत की। कुछ दिनों के बाद ही उनकी आलूओं की फसल पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर आ जाती है और वो दोनों अपनी भरपूर मेहनत करते हैं। चिड़िया आपी, अब पौधों की शक्ल में फसल तो जमीन से बाहर निकल ही आई है, अब हमें आगे क्या करना होगा? आप मुझे बताती रहिएगा, मेरा ज्यादा तजुर्बा नहीं है फसल उगाने में। ठीक है काव्य भैया, अब हमें पौधों के साथ निकले हुए इजाफी पौधों को जमीन से उखेड़कर चोंच के जरिए बाहर फेंकना होगा और अपनी फसल को साफ सुथरा करना होगा। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक अपनी फसल के साथ उगने वाले इजाफी पौधों को अपनी चोंच के जरिए उखेड़कर बाहर फेंकते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। इस तरह कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी भरपूर मेहनत करते हैं। जितना उनसे बन पाता है वो फसल की देखभाल करते हैं और फिर कुछ दिनों के अंदर देखते ही देखते उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है और कटाई के लिए भी तैयार हो जाती है। चिड़िया आपी, मैं आपके पास आया था कि हमारी फसल तो पक्का तैयार हो ही गई है, अब आप क्या कहती हैं कि हमें अपनी फसल की कटाई कब करनी होगी? क्योंकि चिड़िया आपी तोता बता रहा था कि कुछ दिनों में ही जंगल में बहुत तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें बारिश होने से पहले ही अपनी फसल को संभाल लेना चाहिए। ये ना हो कि तेज बारिश में पकी पकाई फसल को तबाह कर बैठे हम। हाँ हाँ कौवे भैया, आप सही कह रहे हैं। हमें आज ही कटाई करनी होगी और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर अपने आलू की फसल की कटाई कर लेते हैं और अपने घर में आलू की फसल को संभाल लेते हैं।